उससे आशा रखता हूँ। ठीक है, इसका जवाब आपको शोएब सिद्दीकी जी देंगे। शोएब सिद्दीकी जी, शिशिर जी ने तमाम सवाल उठाए जिनका जवाब आपको देना है और आप बेबाकी से अपने जवाब को दीजिए। ठीक है, देखिए मैडम, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, शिशिर भाई हमारे बड़े भाई हैं, मैंने उनको हमेशा राम कहा, उन्होंने मुझे लक्ष्मण कहा। उसके बाद अपनी बात कहें, क्योंकि संविधान ने और इस मुल्क के एक एक इंसान को राइट दिया अपनी बात कहने का। सबसे पहले बात तो मैं कह दूं कि आज डिबेट गौरी या खिल्दी पर नहीं है। उन्होंने कब्जा किया, आक्रमण किए, मंदिर को ताकत नहीं थी, ये सब बातें दूसरे रूप में चली जाएंगी, मेन मामला गड़बड़ा जाएगा। गौरी हो या जयचंद हो, समाजवादी पार्टी के नेता ये बात कह रहे हैं कि अगर मंदिर में ताकत होती तो गजनबी और गौरी यहाँ ना आए होते और आक्रमण नहीं किया होता। ये किसी बीजेपी नेता के बोल नहीं है, ना बीजेपी सांसद के बोल है, ना बीजेपी विधायक के बोल है। इस तरह के बयान से बचना चाहिए, इस तरह बयान नहीं देना चाहिए, इसमें मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को दिक्कतें होती हैं। अभी आप ये देखिए, एसपी के जो प्रवक्ता थे समाजवादी पार्टी के, उनकी मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी। मैं सपोर्ट में नहीं हूँ, देखिए मैं प्रवक्ता किसी पार्टी का नहीं हूँ। उन्होंने कहा पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ की बात चल रही है तो उसे पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। उन्होंने पर्सनल अटैक बात जो कही बिल्कुल सही कही। शिशिर भाई से भी अभी भाजपा के लोगों ने अटैक किया तो उन्होंने बात कही। अभी शिशिर भाई ने भी एक बात कही। शिशिर भाई ने एक बात कही, मैं इसलिए कोट करना चाह रहा हूँ कि मैंने अखिलेश यादव मस्जिद में गए कि नहीं गए, इस पे मैंने 6-7 डिबेट दी, शायद आपके नेशनल चैनल पर भी 2 डिबेटें दी। सबने डिम्पल यादव पे इल्जाम लगाया, उनके कपड़ों पे इल्जाम लगाया। अब आप देखिए, चूंकि आप बड़ी एंकर हैं, एक एक पॉइंट पकड़ती, इसलिए मैं पॉइंट उठा रहा हूँ। सबने डिम्पल यादव पे इल्जाम लगाया कि ऐसे कपड़े पहनेंगे, गलत पहनेंगे, जबकि वो कपड़े बिल्कुल सही थे। आज शिशिर भाई ने, जो वे हिंदू सभा के हैं, ऐसा नहीं कि मुस्लिम सभा के हों, उन्होंने खुद अपनी जबान से बात कही कि जिस मौलाना ने गलत कहा उनके खिलाफ एफआईआर करने जा रहे हैं। उन्होंने ये बात सबसे अच्छी करी, बारीकी बात है कि डिम्पल यादव बिल्कुल, इल्जाम लगाया किसने, वो इल्जाम किसने लगाया? मौलाना ने ही लगाया ना कि डिम्पल यादव को साड़ी में मस्जिद में नहीं जाना चाहिए था। देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने हर डिबेट पे कहा डिम्पल सही लिबास में गई थी, वही तो मैंने कोट मैंने भी किया ना कि आज शिशिर भाई जो माशाल्लाह नेशनल टीवी बैठते हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं, उन्होंने बात कही कि डिम्पल यादव बिल्कुल उस लिबास में गई थी जो हिंदुस्तान में औरतों को पहनना चाहिए। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि डिम्पल यादव गलत कपड़े पहन के नहीं गई थी, ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात यहाँ पर देखिए होती है कि जिस तरह अखिलेश यादव को, जैसे आप कह रही हैं, जो बयान नहीं दे रहे हैं, तो अक्सर क्या होता है, बड़े बड़े लीडर जो होते हैं किसी पार्टी के हों, जब उनके नीचे जो लीडर होते हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे सभासद हो, जब ये बयान देते हैं तो उस पर नजर रखी जाती है और वक्त आने पर उसके बयान देते हैं। और जब बात तूल पकड़ लेती है तो बड़ा लीडर ये कहता है कि उनके बयान होंगे, इससे पार्टी से मतलब नहीं है। देखिए ये भी सब होता है पार्टी। और अखिलेश यादव जब तक बयान नहीं देंगे अपना, इस पे उनको क्या अटैक देना चाहिए, मैं उस पर जवाब नहीं दे सकता हूँ। क्या दूं, उनके मन की क्या बात है। अभी आप देखिए, जिस तरह अभी आप लोग कह रहे थे अखिलेश यादव मस्जिद में गए, गलत गए, वो गए, मैंने हर डिबेट पे कहा कि मेरे आलिमों को आके मंदिराम पे बोलना चाहिए। आखिर आज मौलाना खालिद फरंगी महली जो इमाम ईदगाह है लखनऊ के, उन्होंने ये बात कही थी। इसीलिए पूछा जा रहा है कि इस तरीके की जो बयानबाजी की जा रही है, इस पर अखिलेश यादव को बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों चुप बैठे हैं? अगर हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है तो अखिलेश यादव भी एक हिंदू है, उनको भी बोलना चाहिए। मैं तो ये बात कही रहा हूँ कि अखिलेश यादव को मंदिराम पर आना चाहिए। और जाहिर सी बात, देखिए उन्होंने बात कही है, बड़ी बात कही है, जो गलत है मैं खुद कह रहा हूँ, उन्होंने इस तरह बात नहीं करना चाहिए। लेकिन आज ही की बात है, अखिलेश यादव छोटे मोटे नेता तो है नहीं। और ये भी हकीकत है कि समाजवादी पार्टी जो है, पार्टी का विधायक छोटा नेता होता है। आप बात तो मेरी काट रही, मैं देखिए आप मेरी बात काट रही, मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश यादव को मैं कह रहा हूँ छोटे इंसान तो है नहीं, इतने बड़े लीडर है। और इस वक्त जो हकीकत है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उनके सांसद जो है, मैं उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बोलनी चाहिए कहीं पर भी कोई बात हो। आज का ही मामला है, उनके संज्ञान में आएगा। एक काम तो है नहीं कि बैठे हुए उनको हर बात बोल दी। पूरे उत्तर प्रदेश देखना, पूरी इंडिया को देखना है। मैं सपोर्ट की बात नहीं कर, फिर बात कह रहा हूँ, वो संज्ञान में आगे जरूर बयान देंगे। वो आखिर खालिद फरंगी महली मौलाना साहब ने अखिलेश यादव मस्जिद में गए तो उसके बयान दिया, चल रहा नेशनल टीवी वगैरह पे कि जा सकता है। और ये हकीकत, हमारे नबी ने मस्जिदों में गैर मुस्लिम बैठते थे, बातें होती थी, उन्होंने हवाला इस्लाम का दिया। तो इस तरह चर्चा बहुत चल रही थी, मस्जिद में अखिलेश यादव गलत आ गए कि नहीं सही आ गए। मैंने भी आपको चैनल पर कहा था कि इस्लाम में औरतों को मस्जिद में जाने की कोई रोक नहीं है, शराइत होती है, इस अंदाज से आप आइए। कितनी हमने बचपन में याद है मैडम कि कितनी हिंदू औरतें थी जो अपने बच्चों को लेकर, मगरिब की नमाज जो हमारे वहाँ होती है शाम के, वही आजकल तो हो रही है यहाँ पे 7 बजे करीब, अपने बच्चों को लेके मस्जिद के बाहर खड़ी रहती थी कि जैसी नमाजी निकलते थे, मुसलमान नमाजी निकलते थे, और उनसे कहती थी फूंक दिए मेरे बच्चों को शिफा हो जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। आज चूंकि नफ्सा नफ्सी का आलम हो गया है,
तो आदमी हिंदू मुस्लिम ईसाई और चर्च वाली बात कर रहा है। वरना इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर थी, और पूरी दुनिया में खासकर अमेरिका भी इस अंदाज में रहता था कि कभी हिंदुस्तान में खुशहाली ना हो। आप देखिए ट्रम्प किस तरह की बातें कर रहे हैं। आखिर हमारे मोदी जी भी बोल रहे हैं, आम आवाम बोली ट्रम्प मेरे खिलाफ था, कल को हम कहते ट्रम्प बहुत अच्छा था। तो इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, उसको आँच आना चाहिए। अखिलेश यादव, मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं, आप देखिए कल तक इंतजार करिए, अखिलेश यादव का बयान जरूर इंशाल्लाह आएगा। लेकिन इस मुल्क में इस तरह की बातें ना की जाए। कांवड़ियों, मैं खुद कह रहा हूँ, अभिभाषकों को तो कह रहे थे कि आप इसी बात कांवड़ यात्रा का मैं वेलकम करता हूँ भाई। एक मुसलमान नाम बताइए सियासी लीडर छोड़कर जो कांवड़ यात्रा का वेलकम ना किया हो। अभी आप देखिए प्रयागराज में इतना बड़ा कांड हुआ था। आप देखिए जब वहां से लौटे तो मेरे हिंदू भाइयों ने मस्जिदें खोल दी, घर खोल दिए, खाने वगैरह का इंतजाम किया, तो उसको भी तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है श्वेत जी, आपके पास वापस आएंगे।